पीएम किसान योजना में साइबर ठगी का खुलासा। भागलपुर पुलिस ने पीएम किसान योजना में साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 6,33,000 रुपए नगद, लैपटॉप, मोबाइल, एटीएम कार्ड और बायोमेट्रिक मशीन बरामद की है। आरोपी फर्जी दस्तावेजों के जरिए किसानों के खातों से अवैध निकासी करते थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश शुरू कर दी है और किसानों से सतर्क रहने की अपील की है। भागलपुर के निर्देशानुसार साइबर अपराध कर्मियों के विरुद्ध में लगातार छापेमारी की जा रही है। तो इसी क्रम में जो 27/2/2026 को एक सूचना मिला था, जिसमें कि चंदन कुमार ने एक एफआईआर दर्ज करवाया था कि मतलब कुछ ये गिरोह है जो कि केवाईसी के नाम पर जो ये पीएम के ये किसान योजना है उनके लाभुकों के मतलब केवाईसी कराने के नाम पर उनसे धोखाधड़ी कर रहा है और उनके अकाउंट से मतलब ये अवैध रूप से पैसे निकाल रहा है। तो इस पर एक एफआईआर दर्ज किया गया था और इसकी मतलब कि अनुसंधान के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था साइबर डीएसपी के नेतृत्व में। तो इस टीम को मतलब तकनीकी अनुसंधान से ज्ञात हुआ कि उक्त कांड में संलिप्त 2 जो ये अपराध कर्मी हैं वे मतलब मुजाहिदपुर थाना में हैं और वे मतलब कि वहीं से इस गिरोह को संचालित कर रहे हैं। तो इसमें फिर 28 तारीख को ये वहाँ पर मतलब रेड किया गया और फिर वहाँ से ये 2 साइबर अपराध कर्मियों को ये अरेस्ट किया गया है। इनका नाम है अमर कुमार तांती। सिकंदरपुर में भव्य होली मिलन समारोह। भागलपुर के सिकंदरपुर स्थित वी गार्डन मैरिज हॉल में होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। हाई-फाई एनजीओ और जंगली जंक्शन रेस्टोरेंट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों ने रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। लाइव म्यूजिक, डांस और मटका फोड़ प्रतियोगिता ने समारोह को खास बना दिया। आयोजन में सौहार्द और उत्साह का माहौल देखने को मिला और प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। होली सेलिब्रेशन हेरोइक हाई-फाई फाउंडेशन और जंगली जंक्शन वी गार्डन के तरफ से हुआ है और ये 3 साल से कंटिन्यू होता जा रहा है। और इसमें जो प्रॉफिट जनरेट होता है, जैसे हमारा टिकट प्राइस है 199 एंड 349, तो इससे जो प्रॉफिट होगा पूरे इवेंट में, तो हमारे जो एनजीओ के जितने बच्चे हैं स्लम एरिया के, उसमें से 5 से 10 जो बहुत ज्यादा अच्छे पढ़ाई में, उनका एडमिशन करवाया जाएगा। तो उन्हीं का ये प्रॉफिट, सारा जितना भी प्रॉफिट है वो उन्हीं की पढ़ाई के लिए जाएगा। और हर साल होली मिलन समारोह किया जाता है। जितने डोनेशन आते हैं, जितने भी फंड आते हैं, जितने भी हेल्प आते हैं, वो सारा खर्च इन बच्चों के फ्यूचर के लिए किया जाता है। तो मैं भी रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि आगे आए और हम लोगों की मदद करें। हेल्पिंग इंडिया हाई-फाई। क्या नाम है? मेरा नाम वैशाली है और मैं एनजीओ की वॉलंटियर हूँ। कहलगांव में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कहलगांव थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 7 किलो गांजा के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने संदिग्ध मोटरसाइकिल सवारों को रोककर तलाशी ली, जिसमें बैग में गांजा और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपियों में एक की पहचान पीरपैंती निवासी रंटू मंडल के रूप में हुई है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार जो मादक पदार्थ के विरुद्ध में लगातार छापेमारी की जा रही है। तो इसी क्रम में दिनांक 28/2/2026 को कहलगांव थाना को सूचना प्राप्त हुई कि पीरपैंती की ओर से आने वाली सड़क के रास्ते से एक काले रंग की मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग अवैध जो ये मादक पदार्थ लेकर जा रहे हैं। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसमें छापेमारी हेतु जो ये एसडीपीओ कहलगांव के नेतृत्व में एक विशेष टीम का ये गठन किया गया। और इस टीम ने जब वहां जाकर मतलब कि वाहन चेकिंग वगैरह शुरू किया, तो इनके द्वारा मतलब कि कहलगांव थाना अंतर्गत ये पीरपैंती की तरफ से आने वाले सभी रास्तों पर मतलब कि चेकिंग वगैरह किया जा रहा था। तो इसी चेकिंग के दौरान देखा गया कि एक काले रंग की मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग जो है वो ये पुलिस बल को देखकर भागने लगे और ये पूछताछ के क्रम में इन्होंने अपना नाम ये रंटू मंडल और ये राजेश जायसवाल ये बताया। तो फिर एनडीपीएस के नियमों का पालन करते हुए, एनडीपीएस एक्ट में जो सर्च के जो ये प्रोसीजर है उसका पालन करते हुए इनके पास से सर्च किया गया। तो इनके पास से 7 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ और इसके बाद भागलपुर बनेगा एआई हब। भागलपुर को जल्द ही एआई हब के रूप में विकसित करने की दिशा में पहल शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक रोहित पांडे ने बताया कि होली के बाद मई-जून में भागलपुर में इंडस्ट्रियल और एआई समिट आयोजित होने की संभावना है, जिसमें देश के बड़े उद्योगपति और टेक विशेषज्ञ शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि IIIT इंजीनियरिंग कॉलेज और मजबूत आधारभूत संरचना के कारण भागलपुर टेक्नोलॉजी का बड़ा केंद्र बन सकता है, जिससे युवाओं को रोजगार और नए उद्योग मिलेंगे।
देखिए, निश्चित रूप से एआई सबमिट जो दिल्ली में हुआ और वास्तव में एआई के माध्यम से कितने आसान जो है जीवन हो सकती है अगर उसका सकारात्मक उपयोग करें तो। और निश्चित रूप से और भागलपुर जो है एक बड़ा सेंटर जो है एआई का बन सकता है, क्योंकि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, ट्रिपल आईटी है। तो इस नाते एआई के साथ साथ भागलपुर में सिल्क का बड़ा केंद्र होने के नाते सिल्क उद्योग पर कैसे और क्या उसके बेहतरी के लिए हो सकता है, सिल्क के क्षेत्र में यहाँ पर क्या इंडस्ट्री आ सकती है। दूसरा जो यहाँ फूड प्रोसेसिंग के ये जो यूनिट है, जो मक्का आधारित है, आम आधारित है, लीची आधारित है, केला आधारित है, मतलब जो भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में जो खाद्य उत्पाद ये बड़े पैमाने पर मिलते हैं, तो सुल्तानगंज में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने विशेष अभियान के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 5 ग्राम स्मैक, 2 डिजिटल वेट मशीन, 6 मोटरसाइकिल और 9,450 रुपए नकद बरामद किए। गुप्त सूचना के आधार पर अब्दूगंज इलाके में छापेमारी कर यह कार्रवाई की गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अमित कुमार झा के रूप में हुई है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश शुरू कर दी है। तो ये अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध में लगातार छापेमारी की जा रही है। तो इसी क्रम में दिनांक 28/2/2026 को सुल्तानगंज थाना में सूचना प्राप्त हुई कि ये अब्दूगंज में ये कुछ लोग जो है ये अवैध मादक पदार्थ की खरीद बिक्री कर रहे हैं। इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसमें एसडीपीओ नगर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का ये गठन किया गया और इस टीम ने जो इसमें कि मतलब एसएचओ सुल्तानगंज भी थे और इस टीम ने जब वहाँ पर जाकर छापेमारी की तो वहाँ से एक आदमी जिसका नाम था अमित कुमार, इसको वहाँ से हिरासत में लिया गया और जब इससे पूछताछ की गई और एनडीपीएस एक्ट के अंदर का जो सर्च प्रोसीजर्स हैं उसके अंतर्गत जब ये इसका सर्च किया गया तो इसके पास से 17 पुड़िया जो ये स्मैक है जिसका वजन ये लगभग मतलब 5 ग्राम है, ये इसके पास से बरामद हुआ और इसके अलावा इसके पास से 2 डिजिटल जो ये वेट मशीन, एल्युमिनियम पेपर और ये पैरासीटामोल की 7 पीस और ये 6 मोटरसाइकिल और ये 9,450 रुपए कैश भी ये इसके पास से बरामद हुआ है। और फिर इसको जो ये अमित कुमार है इनको फिर ये विधिवत ये अरेस्ट किया गया और इस संबंध में फिर इनसे जो ये बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस के संबंध में पूछताछ की जा रही है और इसमें एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रहा है। सभी पहलुओं पर जांच किया जा रहा है। पहले बजट सत्र में नए विधायकों को मिला सीखने का अवसर। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के बाद पहली बार विधायक बने नेताओं ने अपने अनुभव साझा किए। भागलपुर से बीजेपी विधायक रोहित पांडे ने कहा कि यह सत्र उनके लिए सीखने का महत्वपूर्ण अवसर रहा। उन्होंने बताया कि सदन में क्षेत्रीय समस्याओं और विकास मुद्दों पर हुई गंभीर चर्चा से काम करने का स्पष्ट विजन मिला। अनुभवी विधायकों की प्रस्तुति और प्रक्रियाओं को समझकर जनता की आवाज को प्रभावी ढंग से उठाने की प्रेरणा मिली। उन्होंने क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देने की बात कही। ये तो काफ़ी सुखद अनुभव रहा और विधानसभा में एक जानने का, समझने का मौका मिला और एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो कि हमारे मन में जो कल्पना अपने विधानसभा, अपने राज्य में जिस प्रकार के परिवर्तन के, जिस प्रकार के सपना है कि हम इस प्रकार का अपने राज्य का, अपने विधानसभा को बनाना है और वहाँ पर उसकी योजना बनाना, उसके लिए बात रखना, उस प्लेटफॉर्म पर विषय को रखना और वहाँ से इम्प्लीमेंट कराने का जो एक ये है वो सीखने और समझने को मिला, उन बातों को वहाँ रखने का अवसर मिला। कई बार ऐसा होता होगा कि जो बात हम रख रहे हैं वो होटल पे भी आई, उसके एवज में जो विभागीय मंत्री हैं उनका जवाब दिया था। उस हिसाब से क्या उम्मीद देख रहे हैं? नहीं, हम तो जितना विषय रखे हैं उसमें से तो हमको लगता है कि 75% विषय पर यहाँ काम शुरू हो गई उस दरमियान। क्योंकि होता क्या है कि जब आप सदन में प्रश्न पहले ही लगाते हैं तो विभाग से उसके लिए फिर क्वेरी किया जाता है, जिलाधिकारी स्तर पर, जिला प्रशासन स्तर पर, जिस विभाग से संबंधित मामला होता है उस विभाग के स्तर पर और फिर जब
बिहार में उद्योगों को लेकर अस्थिर माहौल। भाकपा सांसद सुदामा प्रसाद ने बिहार की औद्योगिक स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि राज्य में फैक्ट्री लगाने वाले उद्यमों के बीच भगदड़ जैसी स्थिति बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नीतिगत अस्थिरता और बाजार की अनिश्चितता से निवेशक परेशान है साथ ही ऑनलाइन कारोबार के बढ़ते प्रभाव से छोटे और मध्यम व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से निवेशकों के लिए स्थिर माहौल और छोटे व्यापारियों की सुरक्षा के लिए ठोस निधि बनाने की मांग की। तथ्य तो यही देख रहे हैं कि लोग जो है अभी तो एक देख रहे हैं कि वीडियो वायरल हो रहा है। अजय कुमार सिंह है, हमारे ज़िले के ही हैं। उन्होंने सरकार के कहने पर इथेनॉल की फैक्ट्री लगाया ये बक्सर में, और अब उन्होंने फैक्ट्री बंद कर दिया इसलिए कि जो इथेनॉल की पॉलिसी आई है वो बड़े बड़े कॉरपोरेटरों को बढ़ावा देने वाली है। जो छोटे लघु उद्योग कर्मी हैं वो उनके कहा जाए कि फांसी का फंदा लगा दिए। कर्ज कहाँ से ये लोग चुकाएंगे? ये 200 करोड़ का कर्ज ये कहाँ चुकाएंगे? फिर उनकी गिरफ्तारी का ये वारंट जारी करेंगे, फैक्ट्री नीलाम करेंगे। तो ये तो छोटे मझोले कारखानेदारों के खिलाफ में है, छोटे मझोले व्यवसायियों के खिलाफ में है, जिनका खुदरा व्यापार ऑनलाइन के कारण तबाही के दौर से गुजर रहा है। तो हर जीवन का जितना क्षेत्र है, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे जो भी हो, हर जगह उथल पुथल है। एक तरह से कहा जाए कि भगदड़ मचा करके रखा है इन लोगों ने। जो भगदड़ नोटबंदी से शुरू हुई देश में, लॉकडाउन में हमने भगदड़ देखा, कोरोना काल में हमने NRC के समय भगदड़ देखा, अभी SIR के बाद भगदड़ देखा। तो भगदड़ 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 अब ये जो है अमेरिकी भारत जो समझौता हुए, व्यापार समझौता, उसके बाद देखिएगा भगदड़। अमरपुर में होली को लेकर पुलिस का फ्लैग मार्च। अमरपुर प्रखंड में होली पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने के लिए थाना अध्यक्ष राकेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने व्यापक फ्लैग मार्च निकाला। यह फ्लैग मार्च थाना परिसर से निकलकर विभिन्न गांव और चौक चौराहों से होते हुए वापस थाना पहुंचा। इस दौरान राकेश कुमार ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने चेतावनी दी कि असामाजिक तत्वों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी और किसी भी गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई